कम उम्र में शादी, बच्चे, परिवार और इन सब के बीच एक औरत जब पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखती है तो उसको हर पग पग पर उसको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक ऐसी कहानी को रखने जा रही हूँ जो खुद मेरी है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये मेरे जीवन के संघर्ष की कहानी है जो मैं आज मुझे लगा कि आप लोगों से साझा करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू करना तो चाहती हैं, लेकिन ससुराल पक्ष के मतलब सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से दबाव में आकर के या विवश होकर के पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो उन सब के लिए आज ये वीडियो है और उन सब से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको इच्छा है पढ़ने की तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। जब मेरी शादी हुई थी दोस्तों, तो उस समय मात्र मेरी उम्र थी 16 साल। और चूँकि हम लोग 5 बहन थे तो पापा को लगा कि एक एक करके शादी कर देना चाहिए, क्योंकि बेटियां बोझ होती हैं समाज में, आपको पता ही है। तो मेरी शादी तो हो गई। शादी एक ऐसे घर में मेरे पापा करते हैं जहाँ उस घर के जो मेरे हस्बैंड हैं वो बड़े हैं, 3 भाई हैं उनके, सास हैं, ससुर हैं, और कोई मतलब शिक्षित फैमिली है ही नहीं। बैकग्राउंड जो है पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी में जब मेरी शादी हुई, यहाँ 16 साल की उम्र में शादी हुई, और उसी उम्र में मुझे घर का कमान संभालने का जिम्मा दे दिया गया। बड़ी बहू होने के नाते घर संभालिए। और उस समय मैं 9th में पढ़ती थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैंने पापा से कहा भी था कि मैं शादी करूँगी तो पढ़ाई वो लोग कराएंगे तभी। तो ये शर्त रखे तो ससुर जी ने कहा कि हाँ पढ़ाएंगे। तो फिर जब यहाँ तो फिर मैंने पढ़ाई अपना कंटिन्यू तो रखा, लेकिन हमसे एक गलती हो गई कि मैं गर्भवती हो गई, मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब मुझे लगा कि अब पढ़ाई या तो बच्चा, दोनों में से एक ही चूज़ करना होगा, क्योंकि पेट में बच्चा लेकर के अपने सहपाठियों के साथ जाकर के एग्ज़ाम लिखना मैट्रिक का, मुझे मतलब बहुत ख़राब लग रहा था कि कैसे मैं इतना बड़ा पेट लेकर के जाऊंगी, कैसे उन लोगों के सामने एग्ज़ाम लिखूंगी। इस तरह का मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। तो फिर भी मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलो अगर बच्चा पहले हो जाता है तो मैं एग्ज़ाम लिख लूँगी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करती गई। एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि यहाँ पर पढ़ाई तो मैं कंटिन्यू करना चाह रही थी और कर भी रही थी, लेकिन सपोर्ट में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मतलब सपोर्ट में कुछ ही लोग थे, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी। और घर का ये नहीं है कि पढ़ाई कर रही है तो घर का काम को मैं कर ले, तो नहीं, घर का A to Z काम, सुबह से शाम तक का जो काम होता है एक बहू का, वो सारा काम मैं करती थी। उसके बाद भोर का समय या शाम का समय ही मेरे लिए पढ़ाई के लिए बचता था, उसी समय में मैं पढ़ाई करती थी। और क्लास तो जाना नहीं था, ट्यूशन के भरोसे पढ़ना था। तो इस तरह से मैं पढ़ती गई और जब एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आता है तो मैं एडमिट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को जन्म देने का समय भी आ गया था। तो मात्र एग्ज़ाम से एक दिन पहले मेरा बच्चा होता है और मेरे हाथ में बहुत सारा पानी वगैरह चढ़ा था डिलीवरी के समय। इतनी हड़बड़ में, क्योंकि रात में जैसे कि कल एग्ज़ाम लिखना है और आज रात में मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। और मेरे ससुर जी, पति जी गए थे तो उन लोगों ने कहा कि अब तुम एग्ज़ाम लिख लोगी, लेकिन मैंने कहा कि मुझे हिम्मत ही नहीं है लिखने का, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा फीवर था और मैं उठ बैठ भी नहीं। लेकिन दवा खाने के बाद सुबह मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बेटर लगा। तो मैंने तुरंत नर्स को कॉल कर मतलब नर्स को बुलाई और कही कि नहीं, मेरा छुट्टी कर दीजिए, सो मैं एग्ज़ाम लिख लूँगी। तो पति को तुरंत कॉल करके बुलाया जाता है, वो लोग आते हैं, तुरंत छुट्टी लिया जाता है। उसके बाद फिर आते हैं घर, पैर हाथ धोते हैं, चले जाते हैं एग्ज़ाम लिखने। तो कह सकते हैं दोस्तों कि ये मेरा जो एग्ज़ाम, मैट्रिक का एग्ज़ाम था, कितना संघर्ष भरा रहा था, कितना मतलब मुश्किल था कि मैं गाड़ी में बैठ भी नहीं पाती थी। और एक दिन का बच्चा था और मेरा शरीर भी उस हाल में नहीं था कि मैं 3 घंटा बैठ के एग्ज़ाम दे पाऊँ, लेकिन मैंने किया, क्योंकि अगर मैट्रिक का एग्ज़ाम मैं नहीं लिखती तो आगे की पढ़ाई मेरा नहीं हो पाता, क्योंकि यही एक सीढ़ी था मुझे आगे चढ़ने के लिए। तो मैंने
हिम्मत करके किसी तरह एग्ज़ाम लिखा और उसमें मैं सफल रही। बहुत अच्छे अंकों से तो पास नहीं कर पाई दोस्तों, लेकिन हाँ, जो भी था उस समय अच्छा ही हुआ। उसके बाद फिर इंटर करने के बाद बीए किया, बीए करने के बाद बीएड किया और आज मैं एक संस्था में, जो विद्यालय है, संस्था से भी चलता है विद्यालय, उस विद्यालय में इंटर कॉलेज की मतलब आचार्य हूँ, शिक्षिका हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा जो जर्नी था दोस्तों, वाकई में अगर उस समय के हालात को अभी मैं सोचती हूँ, क्योंकि उस समय मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे। जिसमें शादी हुई थी, घर में 1 रुपया का इनकम नहीं था, ना ससुर के द्वारा, ना सास के द्वारा, ना पति के द्वारा। और ऐसे में बच्चा मेरा रह गया था, तो ना उसका ट्रीटमेंट मैं करा पा रही थी, ना कुछ खा पा रही थी। मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन था उस समय। लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना, सोचा कि कोई नहीं, आज दिन ख़राब है तो कल ये दिन बदलेंगे ज़रूर, और इसी होप के साथ मैं आगे बढ़ती गई। आज देखिए कि मैं सफल हो गई, मैं एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई, मेरे बच्चे सभी सही हैं, घर भी बन गया, सब कुछ। ये सब कुछ होने में ज़रूर 15-20 साल का समय लगा, लेकिन सब स्टेबल हो गया। अब रही बात सोशल मीडिया में, तो 1.5 साल पहले मैंने सोशल मीडिया को मतलब चुना। सोचा कि चलो मैं भी किस्मत आजमाती हूँ सोशल मीडिया पर। बहुतों को देखती थी, रील्स देखती थी, तो लगता था कि मैं भी रील्स बनाऊँगी। और 1.5 साल से करीबन मैं रील्स बना रही हूँ, वीडियोज़ बना रही हूँ। लेकिन सफलता मुझे मिल गई है 8 दिन, मतलब इस मंथ मेरा इंस्टाग्राम में भी 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर हो गया है, फेसबुक में 10,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं, और अभी यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे 3,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि जब इतना अच्छा ये ग्रोथ कर रहा है, तो इसमें भी मैं वीडियोज़ वगैरह डालूँगी, तो जो कसर उधर छूट गई है वो इसमें पूरा हो जाएगा। मैं जो तकलीफ़ सही, वो तकलीफ़ मैं अपने बच्चों को नहीं सहना देखना चाहती हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी उस सिचुएशन से गुजरे। इसलिए उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए, उसको शिक्षित बनाने के लिए, और उनको एक अच्छा जॉब दिलाने के लिए, पोस्ट दिलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है दोस्तों। और बैकग्राउंड तो मेरा आपको पता ही है, अभी बताएं कि बहुत अच्छा नहीं है, तो सोचा कि इधर से भी कुछ इनकम हो जाए, तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भी सपोर्ट किया जाए, मुझे भी एक मौका दिया जाए इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि मैं भी अपने बच्चे का भविष्य को सिक्योर कर सकूँ, बच्चे का भविष्य बना सकूँ। नमस्कार दोस्तों। आज देखिए कि मैं सफल हो गई, मैं एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई, मेरे बच्चे सभी सही हैं, घर भी बन गया, सब कुछ। ये सब कुछ होने में ज़रूर 15-20 साल का समय लगा, लेकिन सब स्टेबल हो गया। अब रही बात सोशल मीडिया में, तो 1.5 साल पहले मैंने सोशल मीडिया को मतलब चुना। सोचा कि चलो मैं भी किस्मत आजमाती हूँ सोशल मीडिया पर। बहुतों को देखती थी, रील्स देखती थी, तो लगता था कि मैं भी रील्स बनाऊँगी। और 1.5 साल से करीबन मैं रील्स बना रही हूँ, वीडियोज़ बना रही हूँ। लेकिन सफलता मुझे मिल गई है 8 दिन, मतलब इस मंथ मेरा इंस्टाग्राम में भी 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर हो गया है, फेसबुक में 10,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं, और अभी यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे 3,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि जब इतना अच्छा ये ग्रोथ कर रहा है, तो इसमें भी मैं वीडियोज़ वगैरह डालूँगी, तो जो कसर उधर छूट गई है वो इसमें पूरा हो जाएगा। मैं जो तकलीफ़ सही, वो तकलीफ़ मैं अपने बच्चों को नहीं सहना देखना चाहती हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी उस सिचुएशन से गुजरे। इसलिए उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए, उसको शिक्षित बनाने के लिए, और उनको एक अच्छा जॉब दिलाने के लिए, पोस्ट दिलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है दोस्तों। और बैकग्राउंड तो मेरा आपको पता ही है, अभी बताएं कि बहुत अच्छा नहीं है, तो सोचा कि इधर से भी कुछ इनकम हो जाए, तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भी सपोर्ट किया जाए, मुझे भी एक मौका दिया जाए इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि मैं भी अपने बच्चे का भविष्य को सिक्योर कर सकूँ, बच्चे का भविष्य बना सकूँ। नमस्कार दोस्तों।